पहले मैंने आपको दोस्तों कुकीज़ की रेसिपी वगैरह शेयर की थी, लेकिन अब मुझे कमेंट आ रहे हैं कि दोस्तों हमें फज की रेसिपी चाहिए, यानी कि जो कुकीज़ होती है फज चोको फज कुकीज़ की, सो उसकी भी हमें रेसिपी चाहिए। सो फ्रेंड्स उसी की रेसिपी में आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ। एक चॉकलेट फज की एक बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप लगाना चाहते हो तो बहुत अच्छी तरीके से उससे बनता है। तो दोस्तों जो इसमें चॉकलेट यूज़ करिए ना, पहले देखिए चॉकलेट कई तरह की होती है, मोडे की आती है, उसमें होता है कोडिंग होती है, उसमें D15 होता है, D28 होता है, D33 होता है, D35 होता है, D28 होता है, ये कई तरह के चॉकलेट होते हैं। दोस्तों मैंने जो इसमें चॉकलेट यूज़ करी है वो D45 यूज़ की हुई है, यानी कि उसे बेल्जियम चॉकलेट बोलते हैं। वो 45 नंबर की होती है। अगर आप मोडे यूज़ करना चाहें तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर मार्केट तौर पर कोई भी और यूज़ करते हैं सो ऐसी कोई बात नहीं कि आपकी चॉकलेट जो ख़राब आएगी। बट मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो इस रेसिपी मैंने यूज़ करी हुई थी वो चॉकलेट फज की 45 नंबर की मोडे की कंपनी थी, और आप चाहे तो किसी भी तौर पे और भी कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट होनी चाहिए वो। सो फ्रेंड्स मैं आपको बिना टाइम वेस्ट के चलूँगा अपनी रेसिपी में, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस रेसिपी को दोस्तों बनाते समय जब कुकीज़ का जब डो लग जाता है तो 4 से 5 घंटे के लिए आपको उसे फ्रीज में रखना है, उसे एकदम से कुक नहीं करना है। अगर आप एकदम से बनाओगे, जैसे कि आपने डो लगाया फिर ऑन द स्पॉट बनाना स्टार्ट करोगे तो फैल जाएगी। तो ये चीज़ में पहला पॉइंट पर ध्यान रख लेना, फिर बाकी जो रेसिपी है वो आपकी अच्छी आएगी। सो दोस्तों बात कर लेते हैं अपने इंग्रेडिएंट पे। सो फ्रेंड्स जब भी आपको पता है कुकीज़ हम बनाते हैं तो हमें बटर और शुगर से स्टार्टिंग करनी होती है। सो फ्रेंड्स वैसे ही इस चीज़ में जो रेसिपी में आपको लेना, बटर लोगे 700 ग्राम, और जो इसमें शुगर डालना है वो 1 किलो डालना है, और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स किससे करना है आपको, जब आप पैलेंट्री मिक्सचर में पैडल लगाओगे तो उस चीज़ से आपको मिक्स कर लेना है। दोस्तों जो भी आप बटर लोगे वो रूम टेम्परेचर पर लेना, वो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर वो ठंडा होगा सो मिलने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। सो इसलिए जो बटर हमें लेना है वो रूम टेम्परेचर में लेना है, और जो शुगर लेनी है दोस्तों कैस्टर शुगर लेनी है। सो इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको उसमें एग डालना है। एग जो डालोगे 1 बाय 1 डालना है। जो एग की जो क्वांटिटी है वो करीबन 600 ग्राम है, तो 600 ग्राम कब डालोगे, जब वो दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसको धीरे धीरे आपको एग डालना है। अब दोस्तों आपको तीसरे स्टेप में चलना है। पहला स्टेप मैंने आपको बताया, दूसरे स्टेप में एग था, तीसरे स्टेप में आपको जितने भी अपने ड्राई इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं, जितने भी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट है उस चीज़ को आप एक साथ मेजरमेंट कर लेना, यानी कि वेट कर लेना। अब जो उसकी मैदा की जो क्वांटिटी होगी वो 1150 ग्राम होगी। बेकिंग पाउडर इसमें 20 ग्राम है, और कोको पाउडर इसमें 200 ग्राम है। सो इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और हाँ, और अगर आप डालना चाहो तो 2 पिंच करीबन उसमें सॉल्ट भी जाएगा। सो उस चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको पहले वाले मिक्सचर में उस चीज़ को डाल देना है। जैसे ही उस चीज़ को आप मिक्स हो जाएगा तो उसमें जाएगा दोस्तों चॉकलेट जाएगी। चॉकलेट जो मैंने आपको बताया वो 45 नंबर की होगी, वो करीबन आधा किलो डालनी है। और आपको डालना किस तरह से, छोटे छोटे चंक करके आपको तोड़ना है, उसको काटने के हिसाब से फिर उसमें डालना है। क्यों, जब आप फज जब आप खाओगे तोड़ोगे तो चॉकलेट भी उसमें टूटेगी, मेल्ट होती है ना टूटते समय खाते समय, सो वो चीज़ का उसका फ्लेवर आता है। और आपको डालना किस तरह से, छोटे छोटे चंक करने हैं उसके, यानी कि पहले आपको चॉकलेट के चॉप कर लेना, फिर जाके आपको डो में डाल देना है। डो में जैसे ही वो मिल जाता है फ्रेंड्स तो आपको उसमें 250 ग्राम जो है चॉकलेट मेल्टेड ही डालना है, वो भी करीबन 45 नंबर की होनी चाहिए। फिर उस चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स होने देना, करीबन 10 से लेकर 15 सेकंड लगेंगे उसको मिक्स होने में। फिर जैसे ही वो मिक्स हो जाता है आप डो को निकाल के ट्रे में बिछा देना, यानी कि आपको निकालना उसे ट्रे में बिछा के उसे दोस्तों आपको फ्रीज में डालना है। फ्रीज में दोस्तों करीबन उसे 4 से लेकर 5 घंटे तक डालना है। अगर आप उसको फ्रीज में नहीं डालोगे, सीधा अगर आप डो लगाओगे तो फैल जाएगा, और वो पहली बात तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो हाथ में फैलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारा जो चॉकलेट गया हुआ वहीं पर ही मेल्ट हो जाता है, और जो उसमें जो शुगर गई हुई है वो अच्छी तरह से जो कुकीज़ है वो वहीं पर ही फैलने स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो कुकीज़ नहीं पापड़ के तौर पे आप बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसीलिए उसको 4 से लेकर 5 घंटे तक आपको फ्रीज में डालना। फ्रीज में डालने के बाद दोस्तों आपको उसे बाहर निकालने के बाद आप उसे राउंड शेप में बना देना। राउंड शेप में जैसे कि आप गोले बनाना, जैसे कि 20 ग्राम के काट लिए आपने, 25 ग्राम के काट लिए, या फिर 30 ग्राम के काट लिए, उतने काटने के बाद अपने राउंड शेप में ट्रे में बिछाने के बाद अरेंज करना अच्छी तरीके से। अगर आप चाहे तो उसमें सिलपैड भी लगा सकते हैं, अगर वो नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो ट्रे है वो साफ़ होनी चाहिए, जिससे कि कुकीज़ जो है चिपके नहीं। फिर आपको करनी है उसकी बेकिंग का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो 190 से लेके वो 180 तक रखना, यानी कि उसे हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है और कुकीज़ के मुकाबले। इसीलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप कुकीज़ को बेक करोगे फज वाली, क्योंकि उसके अंदर चॉकलेट गया हुआ है तो चॉकलेट जो है एकदम से फैल जाती है, इसीलिए उस चीज़ को वहीं पर ही पकाना होता है, क्योंकि जो मैदा है वहीं पर ही पक जाता है, तो जो चॉकलेट है वो बाहर नहीं निकलती, उसी के अंदर रहती है। सो उस चीज़ को बेक इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 190 पे करना है। उसकी जो बेकिंग होगी दोस्तों वो 10 से लेकर 12 मिनट तक होगी।
फिर उसको बेकिंग होने के बाद आपको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपको ठंडा करना है, उसे एकदम से नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो जो चॉकलेट है वो काफ़ी गर्म हो रही होती है। सो इसीलिए उस चीज़ को ठंडा किया जाता है, करीबन उसे 15 से 20 मिनट लगेंगे उसे ठंडा होने में। फिर चाहे तो आपने होममेड तरीके से घर में या फिर कहीं भी आपने रेस्टोरेंट बना रहे हो, होटल्स में बना रहे हो, सो ये रेसिपी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और एक बार ट्राई करके जरूर बताना कि कैसे किस तरह से इस रेसिपी का जो आपको रिजल्ट है वो मिला है। आई होप फ्रेंड्स ये छोटी सी रेसिपी जो फज कुकीज़ के बारे में बताई है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बंद भूलना। फिर मिलूंगा आपको किसी नई बेकरी की नॉलेज और रेसिपी में। जय हिंद।